कुपवाड़ा जिले के मछल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया। फौज के 53 मछल ब्रिगेडियर विंदु नेगी ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास के हमरा जडगली मछल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों पर किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मारे गए दरअंदाजों से बड़ी मकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि उस दरअंदाजी के मुताल्लिक एसएसपी कुपवाड़ा ने मुसद्दक़ा इत्तला फराहम की, जिसके बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को अलर्ट किया गया और दरअंदाजी की इस बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से काफी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को एसएसपी कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे एसओजी के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे, उनकी हरकत देखी। एम्बुश में सरप्राइज को मेंटेन करते हुए उन्हें कारगर रेंज में आने तक का इंतजार किया और कारगर रेंज पर आने पर एम्बुश ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इसके अंत में दोनों इन्फिल्ट्रेटर्स को सक्सेसफुली मार गिराया गया। उसके बाद पूरे इलाके की गहन छानबीन की गई और जो वॉरलाइक स्टोर्स वो बरामद किया गया, प्लस खाने पीने का काफी सामान बरामद हुआ है जो कि आपके नजदीक। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि दुश्मन की हर कोशिश को हम इसी तरीके से मिलजुल के आगे भी नाकामयाब बनाएंगे और जिस तरीके से हमारी फ़ौज बॉर्डर पे तैनात है मुस्तैदी के साथ और हमारी जो इंटेलिजेंस जो मिलती रहती है हम उनको देते रहते हैं, उसके बेस पे मुझे लगता है कि कोई दुश्मन इस मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता कि वो सीमा रेखा को पार करके और यहाँ पे जो अशांति है उसको फैलाने में कामयाब रहे। मेरी तरफ से इतना ही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने SCO समिट में पाकिस्तान की शिरकत करने पर कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही अपना मफाद देखता है। पुलवामा के रोमो इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इससे काबिल वर्करों के रोजा इजलास से पार्टी के नायब सदर जफर इकबाल मिन्हास और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर ने भी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने मिलिटेंटों से अपील की कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करें और अपने घर लौटें। उनकी खुद सुपुर्दगी के लिए हुकूमत से अपील करूंगा। अपनी कौम को एक चीज बताना चाहता हूं, हमेशा हमारी कौम 90 से ये देखती रही कि क्या करें, दिल्ली जाएंगे तो पार वाले क्या कहेंगे। आज पार वालों ने क्या कश्मीरियों को पूछा जब वो वहां पहुंचे?
यही होता है, जिसको अपना मकसद जहाँ है वो वहाँ पहुँच जाता है। मैं अपील करता हूँ आज इन बच्चों से जो अपने इस रास्ते पे चल पड़े हैं, मेहरबानी करके वापस आइए अपने अपने घरों में, अपने जो वालिदैन हैं उनके पास आइए, या उस गांव के जो बुजुर्ग हैं, मस्जिद कमेटियां हैं, मोहल्ला कमेटियां हैं, उनके पास आइए। हम गुजारिश करेंगे सरकार को इनका सरेंडर एक्सेप्ट किया। कांग्रेस को बड़ा